श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी आसक्ति अटैचमेंट को बताया है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी कमजोरी मोह ममता और आसक्ति है, जो उन्हें अपने कर्तव्य धर्म से विमुख कर रही है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 2-3 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता कमजोरी को त्याग कर उठो। मनुष्य की अन्य प्रमुख कमजोरियां जो श्री कृष्ण ने बताई: 1. मोह ममता भ्रम सत्य और धर्म को न समझ पाना। 2. क्रोध गुस्सा जिससे विवेक नष्ट हो जाता है। 3. लोभ लालच जो व्यक्ति को संतोषी नहीं बनने देता। 4. अहंकार घमंड जिससे व्यक्ति सत्य से भटक जाता है। 5. भय डर जो मनुष्य को अपने कर्तव्य से दूर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो इन कमजोरियों को छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी और सफल मनुष्य बनता है। मनुष्य की ये कमजोरियां माया भ्रम और अज्ञान अविद्या के कारण उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर मान लेता है और आत्मा के ज्ञान को भूल जाता है, तब वह मोह लोभ क्रोध भय और अहंकार जैसी कमजोरियों में फंस जाता है। ऐसा क्यों होता है? 1. अहंकार ईगो जब व्यक्ति सोचता है कि वह ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तब वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है और मोह में फंस जाता है। 2. मोह और आसक्ति अटैचमेंट जब हम किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हैं, जैसे परिवार धन यश, तो हम उसे खोने के डर से कमजोर हो जाते हैं। 3. अज्ञान लैक ऑफ ट्रू नॉलेज जब व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, तब वह भौतिक सुखों और संसार को ही सब कुछ मानने लगता है। 4. इंद्रियों का आकर्षण डिजायर्स ऑफ सेंसेस हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं, जिससे हम तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं और सही गलत का विचार नहीं कर पाते। समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान सत्य का बोध भक्ति समर्पण और कर्म कर्तव्य को सही तरह से अपनाता है, तो वह इन कमजोरियों को पार कर सकता है। गीता में 2.47 उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर मनुष्य फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाए, तो वह इन कमजोरियों से मुक्त हो सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य की कमजोरियों को दूर करने के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए हैं: ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। इन तीनों मार्गों का पालन करके मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है और सच्चे सुख एवं मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग। समाधान, सही ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को दूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं आत्मा है। मोह लोभ क्रोध अहंकार जैसी कमजोरियां सिर्फ तब तक होती हैं जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अमर है और यह संसार नश्वर है, तो वह इन कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। गीता से श्लोक: न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। 2.20 अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और शाश्वत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. कर्मयोग कर्तव्य का मार्ग। समाधान, आसक्ति छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी आसक्ति अटैचमेंट और फल की इच्छा होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के पूरा करो। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करते हैं, तो डर मोह लोभ क्रोध जैसी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। गीता से श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2.47 अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. भक्ति योग समर्पण और प्रेम का मार्ग। समाधान, भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करना। जब हम ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। भक्ति योग हमें मोह और अहंकार से मुक्त करता है और सच्ची शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समर्पण करता है और अपना अहंकार छोड़कर उनकी शरण में आता है, उसे वह सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। गीता से श्लोक: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। 18.66 अर्थ, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष:
श्री कृष्ण के बताए ये तीन मार्ग ज्ञान कर्म भक्ति अपनाकर कोई भी व्यक्ति भय मोह लोभ क्रोध अहंकार जैसी कमजोरियों को दूर कर सकता है और जीवन में सफलता शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता और अपने जीवन में ये सिखाया कि हमें लोगों के साथ संतुलित प्रेमपूर्ण और समझदारी से रहना चाहिए। उनके अनुसार रिश्तों को निभाने के लिए हमें नीति प्रेम धैर्य और विनम्रता का पालन करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 1 सभी के साथ प्रेम और करुणा रखें दयालु बने। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। गीता 12.13 अर्थ जो सभी से द्वेष नफरत नहीं करता मित्रवत रहता है और करुणा रखता है वही श्रेष्ठ भक्त है। कैसे अपनाएं? सभी के साथ स्नेह और मित्रता से पेश आएं। किसी के प्रति नफरत या ईर्ष्या न रखें। जरूरतमंदों की मदद करें और दूसरों के दुख को समझें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 2 समझदारी से व्यवहार करें नीति और विवेक अपनाएं। श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार चतुराई से समस्याओं को हल किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी। महाभारत में बिना हथियार उठाए भी उन्होंने कूटनीति से युद्ध का परिणाम बदल दिया। कैसे अपनाएं? हर स्थिति को शांत मन और समझदारी से संभालें। बिना जरूरत किसी के विवाद में न पड़ें लेकिन अन्याय का भी विरोध करें। सत्य के लिए डटे रहें लेकिन अहंकार न रखें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 बिना स्वार्थ के कर्म करें निष्काम भाव से संबंध निभाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47 अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है फल की चिंता मत करो। कैसे अपनाएं? रिश्तों में स्वार्थ को कम करें और निस्वार्थ प्रेम करें। दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। हर काम को कर्तव्य भाव से करें न कि सिर्फ लाभ के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 मृदु और सत्यवादी बने मधुर वाणी बोले। श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी से हर किसी को प्रभावित कर लेते थे। उन्होंने गोपियों को प्रेम से समझाया अर्जुन को गीता से प्रेरित किया और दुर्योधन को कूटनीति से संभालने की कोशिश की। कैसे अपनाएं? हमेशा सच्चाई और विनम्रता से बात करें। कठोर शब्दों से बचें क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी। दूसरों की बात को ध्यान से सुने और सम्मान दें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 अहंकार न रखें विनम्र बने। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने चमत्कारों का घमंड नहीं किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया कंस का वध किया लेकिन कभी घमंड नहीं किया। रथ चलाने का काम भी किया जिससे उन्होंने ये सिखाया कि सेवा में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कैसे अपनाएं? अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करें। दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। अपने ज्ञान और ताकत का उपयोग अहंकार के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6 बुरे लोगों से दूर रहें लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करें। श्री कृष्ण ने कई बार दुर्योधन और कंस को समझाने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने उनका विनाश किया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि अधर्मी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कैसे अपनाएं? यदि कोई बुरी संगति में है तो उसे प्रेमपूर्वक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। यदि कोई लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन नफरत मत करें क्योंकि नफरत से आपका ही मन अशांत होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7 जीवन को आनंद और प्रेम से जिए खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। श्री कृष्ण ने हमेशा रासलीला माखन चोरी गोपियों से हास्य विनोद करके ये सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि आनंद भी है। उन्होंने कठिनाइयों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कैसे अपनाएं? अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें कर्तव्य प्रेम और आनंद को मिलाकर जिएं। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखें। दूसरों को भी हंसाने और खुश रखने की कोशिश करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह निष्कर्ष श्री कृष्ण के अनुसार हमें लोगों के साथ प्रेम नीति विनम्रता निष्काम भाव मधुर वाणी और समझदारी से रहना चाहिए। न बुरी संगति करें न किसी से घृणा करें और जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाएं। अगर हम श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारा जीवन सुखी सफल और शांति से भरपूर होगा। श्री कृष्ण के चमत्कारी ज्ञान। श्री कृष्ण केवल एक अवतार ही नहीं बल्कि परम योगेश्वर और दिव्य ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने अपने जीवन और भगवद गीता में ऐसे गूढ़ ज्ञान दिए जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 1 आत्मा अमर है अज्ञान ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। गीता 2.20
अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। चमत्कारिक ज्ञान, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को केवल शरीर मान लेता है। यदि हम समझ ले कि आत्मा अमर है और यह केवल शरीर बदलती है, तो हमें किसी की मृत्यु या क्षणिक परेशानियों से अत्यधिक दुख नहीं होगा। ये ज्ञान हमें भय, मोह और दुख से मुक्त कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 2। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मयोग का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। चमत्कारिक ज्ञान, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन अगर वह केवल परिणाम पर ध्यान देगा तो तनाव में रहेगा। यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता न करें, तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये ज्ञान चिंता मुक्त जीवन का रहस्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 3। हर चीज बदलती है, सुख दुख स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। गीता 2.14। अर्थ, सुख दुख गर्मी और सर्दी की तरह आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। चमत्कारिक ज्ञान, जब सुख आता है तो हम सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा, और जब दुख आता है तो हम डर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानकर हम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रख सकते हैं और अभिमान से बच सकते हैं। ये ज्ञान हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने में मदद करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 4। मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान अवसादयेत। गीता 6.5। अर्थ, अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। चमत्कारिक ज्ञान, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा असंयमित मन है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम जीवन में हर चीज को पा सकते हैं। ये ज्ञान सफलता, ध्यान और मानसिक शांति के लिए बेहद आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 5। सच्चा प्रेम अहंकार से मुक्त होता है। भक्तियोग का रहस्य। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से होता है, स्वार्थ और अधिकार से नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। चमत्कारिक ज्ञान, जो व्यक्ति अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है।